आपके घर की ज़रूरत एक यूनिक की होल्डर। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक अनोखा की होल्डर बनाने जा रही हूँ जिसे मैंने एक दरख्त के तने से तैयार किया है। ये एक ज़रूरी चीज़ है जो आपके घर को बहुत यूनिक टच देगा और मैंने सोचा क्यों ना एक खूबसूरत और इको फ्रेंडली की होल्डर घर में लगाया जाए जिस पर हम अपनी कीज़ भी हैंग कर सकें। इसमें इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ें वो हैं जिनको हम ट्रैश कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको मैंने कैसे बनाया है। ये लॉक का पीस है और इसे आज हम अपने इस प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे और इसके साथ एक बड़ी प्यारी सी कहानी है। ये मुझे अपने घर के सहन में गिरा हुआ मिला था और इसे आंधी वहाँ उड़ा कर लाई थी। आजकल तो आंधियों का सीज़न नहीं है, सो ये बात थोड़ी सी पुरानी है। ये कोरुगेटेड कार्डबोर्ड से हम एक विंडो फ्रेम काटेंगे। एक मैं पहले काट चुकी हूँ और एक मैं और आप इकट्ठे काटेंगे और इसकी मेजरमेंट्स हैं 9 इंटू 15 सेंटीमीटर्स। यहाँ मैं दोबारा से कार्डबोर्ड की मेजरमेंट्स नहीं लूँगी बल्कि पहले से काटे हुए फ्रेम को कार्डबोर्ड पर रखूँगी और पेंसिल से आउटलाइन कर लूँगी। इससे बिल्कुल एक जैसे दो पीस बनेंगे। इसके लिए हमें दो पीस चाहिए, एक नहीं। अब हम करने जा रहे हैं कार्डबोर्ड की कटिंग और इसके लिए आपको एक सिंपल पेपर कटर चाहिए, लेकिन इसका ब्लेड बहुत शार्प होना चाहिए। इसलिए कि अगर ब्लेड शार्प नहीं होगा, ब्लंट होगा तो कटिंग फाइन नहीं आएगी। और अगर आप लोग पेपर कटर के साथ इजी नहीं है तो फिर आप एग्जैक्टो नाइफ़ या पर्सियन नाइफ़ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले जो पीस मैंने काट के निकाला है वो खिड़की का दरवाज़ा है और आप जानते हैं कि हम पंजाबी लोग इसको खिड़की का दरवाज़ा नहीं बोलते, हम इसे खिड़की का पट बोलते हैं। लेकिन मैं खिड़की का पट वर्ड यूज़ करने के लिए हेजिटेंट थी कि मैं इसको यूट्यूब पे कैसे यूज़ करूँ। तो लग रहा है कि आप लोग मेरी बात समझ गए हो कि मैं खिड़की के दरवाजे से क्या कहना चाहती हूँ। ये छोटे छोटे पीस जो मैं अब निकाल रही हूँ ये रोशनदान का हिस्सा है। इससे रोशनदान की एक लुक आती है। आपने ये सब कुछ ऐसे ही काट के निकाल लेना है। कटने के बाद हमारे नए विंडो फ्रेम की या दूसरे विंडो फ्रेम की लुक भी आप देख लें। ये दोनों अब आपके सामने हैं। विंडो फ्रेम कट गया और उसे हमने साइड पे रख दिया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ विंडो पेन को भी काट लूँ। और इसकी रीज़न ये है कि ये काम थोड़ा सा नाजुक है क्योंकि आप देख रहे हैं कि फ्रेम बड़ा डेलिकेट सा है। तो सोचा कि आपके सामने काटती हूँ क्योंकि बाज़ का कोरुगेटेड कार्डबोर्ड फंस जाता है बहुत शार्प कट के बावजूद। यहाँ कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, तो फिर मैंने आपसे के साथ उसको शेयर कर लिया क्योंकि सिर्फ आपको सक्सेस ही नहीं शेयर करना होता, मैं आपके साथ अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर करती हूँ। तो अगर ऐसा हो तो कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। यहाँ एक और छोटी सी चीज़ क्लियर करती चलूँ कि मैंने विंडो फ्रेम तो दो काटे हैं, लेकिन मैंने विंडो पेन्स यानी खिड़की के दरवाजे दो डबल नहीं काटे क्योंकि वो थिक हो जाते और उसकी वो डेलिकेसी ख़त्म हो जाती। अब हम अपने दोनों विंडो फ्रेम्स को स्टिक करेंगे। इसके लिए मैं हॉट ग्लू यूज़ कर रही हूँ। आपने हॉट ग्लू लगानी है और इसके बाद दोनों विंडो फ्रेम्स को ऊपर नीचे रख के थोड़े से प्रेशर के साथ स्टिक कर देना है। लेकिन याद रखिएगा प्रेशर ज़्यादा ना हो, नहीं तो कार्डबोर्ड अंदर को धंस जाएगा। ये हम फ्लावर बेड बना रहे हैं और इस फ्लावर बेड को बनाने के लिए आपको 4 पीसेस चाहिए होंगे, आपको 5 नहीं चाहिए होंगे क्योंकि इसने विंडो के साथ चिपकना है। नीचे लॉग होगा, 5वें पीस की आपको ज़रूरत नहीं। दूसरी बात यह कि मैं इसकी मेजरमेंट्स नहीं दे रही हूँ, उसकी कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं है। मैंने इसको विंडो के साथ रख के कार्डबोर्ड को देखा और फिर वैसे ही फ्री हैंड उसको कट करना शुरू कर दिया। अगेन कार्डबोर्ड को स्टिक करने के लिए हम हॉट ग्लू ही यूज़ करेंगे। ये फ्लावर बेड की कंप्लीट लुक है, लेकिन यहाँ कहानी नहीं ख़त्म हुई है। यहाँ जो मैं मिक्स कर रही हूँ ये मिक्सचर है पानी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का और ग्लू का, और इनकी रेशो है 1:1, यानी ये बराबर मिकदार में मिक्स किए गए हैं। वो इसलिए कि मुझे यहाँ पे ये मिक्सचर पतला चाहिए था। आम तौर से पानी इतना ज़्यादा नहीं डलता क्योंकि ये पतला भी हो जाता है और ख़राब भी होता है, बहता है, पानी निस्बतन कम होता है। लेकिन यहाँ मेरे प्रोजेक्ट की नीड पतले की थी, इसलिए रेशो मैंने आपको बता दी। इस मिक्सचर को यूज़ करने के लिए मैं अपने फिंगर्स यूज़ कर रही हूँ। मैं इसी तरह कंफर्टेबल थी, लेकिन अगर आपको ये मैसी लगता है और गंदा लगता है, आप फिंगर्स को नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप कोई भी ब्रश ले लें और उससे इसको इक्वली इसके ऊपर लगा दें। ये इसकी कंप्लीट ड्राई लुक है, ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, लेकिन इसकी एजेस रफ़ थी, थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर बाहर था। मैं इसको सीमेंट भी कह लेती हूँ क्योंकि ये उसी तरह वर्क करता है। तो उसको कट ऑफ करने के लिए मैंने यहाँ पे एक छुरी यूज़ की है।
छुरी से काटने के बाद भी ये प्रॉपर्ली स्मूथ नहीं था, इसलिए आप मेरे हाथ में 180 ग्रेड का सैंड पेपर देख रहे हैं, जिससे मैंने इसकी अच्छी तरह से सैंडिंग की है। मैं अपने विंडो फ्रेम को ऑफ वाइट लुक देना चाहती थी, इसलिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया है बर्nt अम्बर, लेमन येलो एंड टाइटेनियम वाइट एक्रेलिक पेंट्स इस कलर को बनाने के लिए। मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर इस मिक्सचर की लेयर इसलिए दी कि ये परमानेंट हो सके। कार्डबोर्ड वॉश नहीं हो सकता, और हम जिस कंट्री में रहते हैं ना, वहाँ पे डस्ट बहुत होती है। कुछ टाइम के बाद ये गंदा हो जाता, आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाती। सो कुछ ऐसा चाहिए था जिसके बाद ये वॉशेबल भी हो। कवर बेड और खिड़की के दरवाजे भी अपने वैसे ही पेंट करने, और ये मेरे हाथ में है ऑर्गेन्जा का पीस। इसकी मेजरमेंट्स हैं 15 × 18 सेंटीमीटर। इस ऑर्गेन्जा के पीस की मेजरमेंट्स इसलिए ज़्यादा ली गई थी कि इसको हमने चुनट देनी है। उसके लिए आप अपने पास कॉमन पिन्स रखें और पहले हाथ से जहाँ जहाँ चुनट देते हैं वहाँ कॉमन पिन लगा दें, ताकि इक्वल डिस्टेंस पे चुनट आए। ये ना हो कहीं से कम है कहीं से ज़्यादा है, डिस्टेंस में फ़र्क आए, वो अच्छा नहीं लगेगा। जो लोग सिलाई जानते हैं वो जानते हैं कि चुनट देने के और भी 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ना यही तरीका ज़्यादा अच्छा लगा था। आप अगर दूसरा तरीका यूज़ करना चाहें तो कर सकती हैं। आपने इस पूरे फैब्रिक को इसी तरीके से चुनट दे लेनी है। आप सोच रहे होंगे ये है क्या चीज़? एक्चुअली ये कर्टन है हमारी विंडो का, और अब हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। पहले मैंने सोचा इसको सुइंग मशीन से सी लूँ, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे सीती तो फिर मैं आप लोगों को शो नहीं कर सकती थी, इसलिए यहाँ पर मैं इसे हाथ की सिलाई से सी रही हूँ। ये बखिए की तरह सिलाई आएगी, लेकिन हाथ से दे रही हूँ ताकि आपको पता तो हो कि मैंने किया क्या था। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसे मशीन से भी सी सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो से कुछ सीखते हैं, आप कुछ वैल्यू गेन करते हैं, तो मैं कहूँगी कि सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको इजीली अवेलेबल हों। आपने पूरे कर्टन को इसी तरीके से सी लेना है। ये लास्ट स्टिचेस हैं, तो मैंने सोचा कि ये भी आपके साथ शेयर करती चलूँ कि लास्ट में आपने इसको कैसे बंद करना है। कर्टन तो सिल चुका है, लेकिन हम इसे यहीं पे स्टॉप नहीं करेंगे। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं छोटे छोटे गोल्डन सीक्वेंस या सितारे हैं, लेकिन इनके अंदर प्रिज्मेटिक इफ़ेक्ट है। तो ये गोल्डन, लेकिन इसमें से 12 कलर्स निकलते हैं। ये आज के नहीं है मेरे पास, ये मैंने 2004-05 में बाय किए थे और ये आज भी चल रहे हैं। इन सितारों के लिए मैं यहाँ फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ, और ये जस्ट टाइम को सेव करने के लिए था। ये सितारे सिल भी सकते हैं, अगर आपकी ऑप्शन सीना हो तो ज़रूर सिएं। ये ग्लू बहुत अच्छी है, मैंने इसको बड़ी दफ़ा ट्राई किया और कभी मैंने नहीं देखा कि इससे स्टिक को भी कोई चीज़ गिरी हो। तो मैंने सोचा टाइम भी सेव कर लिया जाए, काम ज़्यादा था तो फिर मैंने ग्लू को ही ऑप्ट कर लिया। मुझसे मेरे बाज़ फ्रेंड्स ने पूछा है कि जब तुम नगीने या सितारे लगाती तो ये हाथ में क्या होता है, ये कैसा टूल है? ये टूल है भी और नहीं भी। ये वैक्स की बनी हुई स्टिक है, और इसकी वैक्सी सरफेस की वजह से नगीना या सितारा इससे चिपक जाता है, और जिस सरफेस पे आपने स्टिक करना होता है ईजिली स्टिक हो जाता है। और ये आपको सलमे सितारे की दुकानों पे बहुत आराम से मिल जाती है। होने के बाद ये हमारी विंडो की और उसकी दरवाज़ों की कंप्लीट लुक है, और मैंने इसे यहाँ वार्निश किया है। आप वार्निश ना यूज़ करना चाहें तो एक्रेलिक लेकर कर लें। ये प्लास्टिक का स्ट्रैप है या डोरी है, शायद डोरी कहते हैं इसे। ये सामान बांधने के लिए भी यूज़ होती है, और यहाँ पे लॉक को हैंग करने के लिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसकी डबल लेयर ली है और फिर मैंने इसको नॉट लगानी शुरू की है। नॉट के साथ जो एक्स्ट्रा स्ट्रैप था उसको मैंने थोड़ा सा बंद किया और उसके बाद उसके साथ चिपका दिया है। ये हमारी कर्टन की फिनिश्ड लुक है। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी शीट विद अ ड्राई बॉल पॉइंट। ये ड्राई बॉल पॉइंट इसलिए कहा कि इसकी इंक ड्राई हो चुकी है। ये निशान तो देगा लेकिन इंक का निशान नहीं देगा। जो आपकी खिड़की का रोशनदान है, आपने उसको ट्रांसपेरेंसी शीट पर रखना है और फिर उससे इस तरह आउटलाइन कर लेना है। अब ड्राई बॉल पॉइंट की वजह से जो निशान बना था ट्रांसपेरेंसी शीट पे, वहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। खिड़की के दरवाज़ों के लिए भी आपने यही टेक्निक यूज़ करनी है। रोशनदान के लिए हाफ कर्व में जो हमने ट्रांसपेरेंसी शीट का टुकड़ा काटा था, अब हम उसको स्टिक करेंगे और इसको हम
खिड़की की उलट साइड पे स्टिक करेंगे। हॉट ग्लू लगाएंगे एजेस पे और फिर से प्रेस करेंगे। मगर याद रहे ये ट्रांसपेरेंसी शीट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। मेरी अपनी उंगली जल गई थी, ध्यान से काम कीजिएगा, ये ना हो कि आपका भी मेरी तरह हाथ जल जाए। लग रहा है ना जैसे रोशनदान को शीशा लगा हुआ है। इस पे बारीक शीशा या 2 mm का शीशा भी लग सकता था, लेकिन वो भी मैंने रख के देखा था तो वो भी थोड़ा सा थिक लगता था, तो फिर मैंने सोचा ट्रांसपेरेंसी शीट यूज़ करते हैं। अब हम कर्टन को स्टिक करें, लेकिन यहाँ एक छोटा सा सीक्रेट शेयर करती चलूँ कि मैंने कर्टन को आयरन से प्रेस किया था। ये बहुत फूला फूला था तो खिड़की से बाहर निकलता था, अच्छा नहीं लगता था। इस तरह देखें कि इसकी कितनी अच्छी क्रीजेज आ गई हैं। कर्टन स्टिक हो चुका। अब मैं आपके सामने खिड़की के दरवाजे या विंडो पेन को भी ट्रांसपेरेंसी शीट लगाऊंगी, उसी तरह उलट साइड पे लगाऊंगी। लेकिन ये मैं क्यों लगा के दिखा रही हूँ कि ट्रांसपेरेंसी शीट पे जब मैंने ग्लू लगाई थी तो वो ग्लू सारी ड्राई हो जाती थी, जिससे मुझे उसको स्टिक करने में प्रॉब्लम आ रहा था। यही इसका थोड़ा सा ट्रिकी हिस्सा था। पहले मैंने थोड़े से ऊपर वाले हिस्से पर ग्लू लगाई है, फिर उसे प्रेस डाउन किया, फिर आप देखेंगे तो मैंने उसे उठा के ट्रांसपेरेंसी शीट को दोबारा अलहदा से चिपकाया है। अब हम अपनी विंडो को इस लॉग पे स्टिक करेंगे। अगेन इसके लिए हम यहाँ पे हॉट ग्लू यूज़ कर रहे हैं। आपने विंडो के फ्रेम पे साइड्स पे ग्लू लगानी है और इसके बाद आपने इसको लॉग के ऊपर स्टिक करना है। लॉग्स अनइवन होते हैं, इनकी सरफेस कभी स्मूथ नहीं होती है, तो हम सबको ही पता है। मैंने पहले खिड़की चिपकाई है, लेकिन साइड से एक साइड पे गैप था, उस गैप को सील करने के लिए मैंने हॉट ग्लू यूज़ की है। और शायद ये टेक्निक आप मुझे वीडियो में काफ़ी जगहों पे यूज़ करते देखेंगे। तो अब आप उसकी रीज़न तो जानते ही हैं कि लॉग अनइवन है, लेकिन हमने अपना काम भी पक्का करना है। अब हम चिपकाएंगे फ्लावर बेड को। इसकी एजेस पे आप ग्लू लगा लें और जब ग्लू लग जाए तो इसे खिड़की से थोड़ा सा नीचे करके चिपकाइएगा। खिड़की की साइड्स की तरह इसकी भी एक साइड जौन सी थी लॉग से नहीं चिपक रही थी। अगेन वही टेक्निक मैंने इस्तेमाल की है कि उसमें ग्लू पोर की है उसे सील करने के लिए। मेरे हाथ में जो पीस देख रहे हैं ये ओएसिस फोम का पीस है। ये समुद्र की झाग होती है और ये स्टायरोफोम की तरह फ्लावर अरेंजमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। ओएसिस की रॉन्ग साइड पे ग्लू लगाएं और फिर इसे फ्लावर बेड में स्टिक कर दें। ये लीफ वाइन्स हैं, ये बाज़ार मेड लीफ वाइन्स हैं। वैसे तो ये रिबन से भी बनाई जा सकती हैं और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो मुझे बताइएगा, मैं आपको रिबन से बनाना भी बता दूंगी। लेकिन ये मेरे पास थी और मुझे कलर बहुत पसंद था, इसलिए मैंने इस दफ़ा इनको यूज़ करने का डिसीजन लिया था। एक साइड पे लगाने के लिए मैंने 2 वाइन्स काटी हैं, एक थोड़ी छोटी है, एक निस्बतन उससे बड़ी है। आप वो देख सकते हैं कि वो प्लास्टिक की डोरी झांक रही है। मैं नहीं चाहती थी वो नज़र आए, नज़र आती तो अच्छी ना लगती नज़र को। हम उस डोरी को इन लीफ वाइन्स के साथ कवर करेंगे। दूसरे ये खिड़की के रोशनदान के ऊपर आएगी तो उसको भी एक यूनिक सी खूबसूरती देगी। इसको स्टिक करने के लिए मैं थ्रू आउट ग्लू नहीं लगाऊंगी वाइन के ऊपर। मैंने कहीं कहीं ग्लू के डॉट्स दिए हैं और उसके बाद उनको प्रेस डाउन करके स्टिक कर दिया है। यहाँ पर मैंने सिजर्स यूज़ किए हैं। अगर आप सिजर्स ना यूज़ करना चाहें तो फिंगर्स एक्चुअली हॉट ग्लू है, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि हॉट है, तो उंगलियाँ जल भी सकती हैं। जो टूल आपको हैंडी लगे वो यूज़ कर लें। हम पहले छोटी वाइन लगाएंगे, फिर उसकी साइड पे बड़ी वाइन लगाएंगे। दूसरी साइड पे भी मैंने बिल्कुल उसी तरीके से वाइन्स लगाई हैं और देखें मुझे तो अभी खाली पत्तों की बेलें ही बहुत क्यूट लग रही हैं, लेकिन ये तो जी शुरुआत है। अब हम लगाने जा रहे हैं अपना खिड़की का दरवाज़ा। इसके लिए खिड़की की एक साइड पर यानी एक एज पर हॉट ग्लू लगाएं और फिर उसके बाद इसको ऐसे स्टिक कर दें। ये खुली हुई खिड़की या विंडो है, इसलिए इसके दरवाजे खुले हुए हैं। दूसरी साइड पे खिड़की का दूसरा दरवाज़ा फिक्स करेंगे और वो भी बिल्कुल इसी तरीके से लगाएंगे।
खिड़की के दोनों दरवाजे लगने के बाद खिड़की की कुछ ऐसी लुक आई है, लेकिन वही बात है कि अभी तो काफ़ी काम रहता है। अब हम लगाएंगे ये फूल फ्लावर बेड्स में। और क्या ख्याल है, इन फूलों को देख के कोई याद ताज़ा हुई? जी, ये वही स्नैपड्रैगन फ्लावर्स हैं जो मैंने एक प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए थे, और उस वीडियो में भी मैंने आपको यही कहा था कि ये एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो वो यही बड़ा प्रोजेक्ट था। मैंने आपके साथ ये फूल ऑरेंज कलर में बनाए थे, लेकिन यहाँ पर इसके ऑरेंज और मैरून 2 शेड हैं, और वहाँ पे भी मैंने मेंशन किया था कि इसका एक और शेड भी यूज़ होगा। ये दोनों शेड्स एक दूसरे को फॉयल देते हैं और मुझे ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ इन 2 ब्रांचेस को यूज़ कर रही हूँ, स्नैपड्रैगन फ्लावर की या कुत्ते फूल की, और दूसरे फूल जो यूज़ कर रहे हैं ये 3 पंखड़ियों का, तीखी 3 पंखड़ियों का फूल है। इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है, लेकिन शेयर ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। और ये भी हम यहाँ लगाएंगे क्योंकि ये वाइट कलर इन 2 कलर्स को एनहांस करेगा। हमारा फ्लावर बेड तो पूरी तरह फूलों से भर गया है, लेकिन अभी हम कुछ और भी करेंगे। ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये वही छोटा सा फूल है जिसको मैंने टाइनी रिबन ट्रायर्स का नाम दिया था, और ये वाकई ट्रायर्स की तरह यूज़ होते हैं। जब मैं इसकी वीडियो बना रही थी तो मैं बड़ी डबल माइंडेड थी कि बनाऊं या ना बनाऊं। इतना छोटा सा तो फूल है, लेकिन उस वक्त मैंने कहा था कि जो इसका रोल है ना, उसकी वजह से अगर मैं वीडियो शेयर ना करती तो वो आपके साथ ज़्यादती होती। ये छोटे छोटे फूल हम इन पूरी वाइन्स के ऊपर लगाएंगे, और देखें कि इसकी लुक क्या आई है। मुझे तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगा है, लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा काम और बाकी पड़ा है। और वो क्या है, वो आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है। ये बटरफ्लाई, और ये सिर्फ अकेली बटरफ्लाई नहीं है, इसके साथ इसकी कुछ प्यारी प्यारी सी सहेलियाँ भी हैं जो इसका साथ देंगी। बटरफ्लाइज़ को बनाने के लिए मैंने 2 डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स यूज़ किए हैं। कुछ ऑर्गेन्जा से बनी हैं, कुछ रिबन से बनी हैं। रियल लाइफ में ऑर्गेन्जा की बहुत डेलिकेट और खूबसूरत लग रही थी, लग तो रिबन की भी खूबसूरत रही थी। रिबन की ज़्यादा प्रोमिनेंट आती हैं वीडियो में, जबकि ऑर्गेन्जा एक सटल सा टच देता है। पता नहीं क्यों कैमरा उसको पूरी तरह शो नहीं कर सकता। इन बटरफ्लाइज़ को यहाँ यूज़ करते करते बचपन की एक छोटी सी याद ताज़ा हो गई। मुझे तितलियाँ बहुत अच्छी लगती थीं, और मैं इनके पीछे बहुत भागती थी। इनके कलर्स मुझे अट्रैक्ट करते थे। फिर मैं इतनी एक्सपर्ट थी कि मैं इनको अपने हाथों में पकड़ लेती थी, थोड़ी देर इनके कलर्स को एंजॉय करती थी, इसके बाद इन्हें छोड़ देती थी। और मेरा ख्याल है कि हम सबको, सारे बच्चों को तितलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। एक्चुअली ये हुक्स हैं, और आपने मुझे ये हुक्स पिछले की होल्डर में भी इस्तेमाल करते देखा होगा। यहाँ भी इन हुक्स को हम स्टिक करेंगे। वैसे तो ये खुद स्टिक हो जाती है, इन पर बड़ा अच्छा एडहेसिव है। अगेन बात वही है कि ये लॉग का पीस है, और यहाँ पे थोड़े थोड़े गैप्स रह रहे थे, उन गैप्स को मैंने फिर उसी टेक्निक से फिल किया है या सील किया है। हॉट ग्लू भरी है मैंने इनकी साइड पे, ताकि ये मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो। मैंने इसे पर्सनली यूज़ करके देखा है, और ये बहुत सारे की रिंग्स को आराम से होल्ड कर लेता है। ये कोई फ्रेजाइल सी चीज़ नहीं है कि आपने कीज़ लटकाई और गिर गया। ये प्रिटी भी है, बहुत डेकोरेटिव भी है, और ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है, एक फंक्शनल चीज़ है। ये आप पर्सनली अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं और किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। मैं इसको गिफ्ट कर दूँगी, मैं इसे अपने पास नहीं रख रही हूँ। ये हमारा कंप्लीट की होल्डर है, और अब हम इस पे कीज़ भी हैंग करके देख रहे हैं। आप देख लें कि कितनी इजीली हैंग होती हैं। मुझे बताइएगा कि ये की होल्डर आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत प्यारा लगा है, आपको कैसा लगा? जब मैंने इसे दीवार पे लगाया तो ये कुछ ऐसा लग रहा था। मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने इसे यूज़ करके देखा है।